कही तब तक वही मेरे खड़े रहो, नहीं तो आओ कही तो चिंता जी आओ तब तक जा गई। नियम के अनुसार है, गृहस्थी के नियम है। बात तो ठीक कहा था महाराज की, जे नियम हर लेकर मन पर नहीं बने ही, सन्यासी खातिर नहीं बने ही, इंदिरा पर नहीं बने ही, मूसुआ पर नहीं बने ही। हम लड़का कर दी थी सियान करते तो मन तो लड़का कर दिखाते तो हम कहते काहे रोके थी। भगवान के दरबार में हम फिर लेकर जातन, हमारे माता पिता भगवान इतने जातन तो ज्ञान समाप्त हो गए ही। भगवान के दरबार में भगवान के भक्त है, भगवान के बिताई एक सिद्धियों का जाने देना चाहिए। जा तुमन हमारा रोक दिया तो राक्षस हो जाओ। तुम दौड़त जाके भगवान के चरण में गिरी महाराज हम तुम्हारा रखवारी करे बर दुआरी में खड़े हैं, तब हम कहे शराब दे दी जा राक्षस हो जाती। वो निगाह कही खड़े हो मन महाराज मन छोट लड़का ही और 4 भाई ही दौड़त जाके देखी तो सरकार दिन भगवान ने क्षमा कर दिया। महाराज मोरा अपराध क्षमा करके भूकावत क्षमा मांगा था। तब कहीं कमियां हैरान के खेत फोड़ देते तो मालिक के तो बत्ती मिलते महाराज। मोर प्रतिहार मन गलती कर डाली आपके रोक करके तो क्षमा कर देवा। हाँ यदि तू जानता रहा महाराज कही के नीत खाए तो कहीं ने भगवान विप्र प्रसादात धरणी खरु हम। हे ब्राह्मण देवता आपकी कृपा से ही, आपके आशीर्वाद से ही मैं पूरा तीनों लोक के मालिक बन गया और विप्र प्रसादात कमला बरो हम। और आपकी चरण की दया से आशीर्वाद से लक्ष्मी मोर गोड़ लगा थे और विप्र प्रसादात अजित जीतो हम। और आपके आशीर्वाद से जरा कोई नहीं जीते तेरा मैं जीत करके अन्याय के दमन करता पृथ्वी के भार। हे ब्राह्मण देवता विप्र प्रसादान मम राम नाम, आपकी चरण की दया से मोर राम नाम पड़े हे प्रभु। आपके पास ये नवे के जो महान गुण है, जिन आदमी हर नवन सिर थे वो सब कुछ प्राप्त कर लेते। इसीलिए हे राम आप 9 की संख्या वाले हैं, आप मर्यादा नहीं छोड़ते। जैसे 9 की संख्या मर्यादा नहीं छोड़े, 9 कम 9 दुनिया 18 हो ना, तब 8 हो गए जोड़ दे तो 9 होगी। 9 किया 27 तो 7 और 2 जोड़ दे 9 होगी। 9 चौक 36, 6 और 3 का जोड़ दे तो 9 होगी। 9 पंचे 45, 5 और 4 9, 9 छक्का 54 तो 5 और 4 9, 9 7 63 तो 6 और 3 9, 9 8 72 तो 7। जैसे 9 अपन मर्यादा नहीं छोड़ा है, इसने भगवान अपन मर्यादा नहीं छोड़ा। एक सती 9वीं की भगवान जन्म लेते, मर्यादा बंधे ही भगवान। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तो कहे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहे भगवान ला बार बार प्रणाम करी नहीं, संकादी मुनि में चल ही नहीं। और भगवान जा करके वो दोनों अपन दास मल्ला वो प्रतिहार मल्ला कहीं तुहर मन बढ़ी लगा तो तुमन राक्षस हुआ कही। तुमन कृष्णा राक्षस हो जानता, कृष्णा राक्षस हो वो महाराज कही तू अतका भारी बलवान हो, हाँ अति बलवान जेकर कोई देवता नहीं मार सके, गंधर्व नहीं मार सके, राक्षस यक्ष किन्नर नाग मनुष्य कोई नहीं मार सके, इतना बलवान रहा। और प्रकृति विजेता रहा। मामा तो पक्का मकरा के मुर्गोड़ में मढ़ा दे, समुद्र तय रत्न लड़ा के मुर्गोड़ में मढ़ा दे। तत्का तुम बलवान रहा, वो अधिकार संपन्न रहा, सर्वाधिकार तुमका मैं मारे सखियो, मैं आऊँ मारी और मरिया तत्का बेर मैं खड़े रही हम देखत देखत मरिया
तो भगवान को देखत देखत मरी तो कौन पाप करे तब बोले मुक्ति पाना। तो राक्षस से बना देवता था मजा मार वो गई। तब फिर ठीक है। तो एक दिन दिति माता कश्यप ऋषि ने कहा थी कि मोला लड़का दे महाराज के सुन न दोनों बेरा जुड़े रहते तितका बेरा यदि गर्भ आते तो राक्षस ले का बोला एक अभी के बेरा में संतान धर्मान और दिन मान नहीं होना चाहिए। दिन मान भी यदि गर्भ आते तो पोलियो वाला लेकर हो जाते। एक नहीं देखा महाराज कहते हैं कि यदि कहीं एमसी के 5वां दिन गर्भा है तो लड़की हो जाए, 6वां दिन गर्भा है तो लड़काई, 7वां दिन गर्भा है तो लड़की, 8वां दिन गर्भा है तो लड़काई। लेकिन ये जो 8 दिन के अंदर में 5 से लेकर 8वां दिन तक जो गर्भा है तो लड़का मन पढ़े लिखे नहीं, मलिन गर्भ है। 9वां दिन गर्भाते लड़की, 10वां दिन के लड़काई, 11वां दिन के लड़की, 12वां दिन के लड़काई, ये मन पढ़वे करी और नौकरी पावे करी। और 13वां दिन के लड़की और 14वां दिन के लड़काई, ये मन सब बड़े बड़े उपता माजा हैं, कोनो एसपी हो हैं, कोनो इंजीनियर हो हैं, कोनो शंकराचार्य हो हैं, करपात्री जी महाराज हो हैं, बड़े बड़े उपता हो हैं, राष्ट्रपति वो है, प्रधानमंत्री वो है। इस 14वां रात्रि की जो गर्भाते थे मन सब बड़े भाग्यशाली। तो एक लेकिन नहीं मानी गर्भ आगे और वो लड़का मनन पेट में दूठन लड़का आगे और 100 वर्ष तक गर्भ में रही। और 100 वर्ष के बाद जब पैदा हुई तो दाढ़ी मेछा समेत पैदा हुई। एक के नाम हुई हिरण्यकश्यप और एक की नाम हुई हिरण्याक्ष। जब जरौंधा लड़का होते पेटले तब पहली होते तेहर छोटे माने जाते और पाछू होते तेहर बड़े माने जाते। कैसे महाराज कहते मैं तो समझा देता हूँ। सीसी मत चना करा तब पहली चना डाल दे तेहर पाछू निकली और पाछू चना डाले थे धरकावे तो आगू निकल गयो। गर्भ में जो पहली जाम देते हैं पाछू निकलते तो छोटे हैं पोठ रहते पाछू हो रहते हैं अब आगू देते हैं थोड़ा कमजोर। ये जरौंधा के नियम। तो पहली पैदा हुए हिरण्यकश्यप और पाछू पैदा हुए हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष बड़े मान और दोनों भाई महान उपद्रव। महान माने संसार में आतंक फैला दी पृथ्वी भर में। और हिरण्याक्ष है तो पृथ्वी का उठा के लेगी। मैं अकेला रही हूँ कौन मोल नावत देखी हूँ ये। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि चलत रहे तो उन पहली अपन शरीर से बनाए। आंख से अत्रि बनाए, कान से दिशा बनाए, नाक से अश्विनी कुमार बनाए, जीभ से वरुण देवता बनाए, सिर से आकाश बनाए, अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापति बनाए, उत्संग से नारद जी बनाए। अब पूरा होगी कामा रखो तो कमल फूल मढ़ावत गई, कर्म कमल फूल घलाव भर गई। तब चिंता हुई कि प्रजा कौन मेरे मढ़ाऊं मैं। तो छिकासी आई जोर से छींकी तो नाक के तरफ से नानक जीव निकली। गहूं की कबड़ 1 सेकंड में बाढ़ गई और भारी शरीर होगी और घुर घुर करते हुए आकाश में घूमने लग गई। और आकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हुई तो ब्रह्मा जी देखी तो कर मुंह के जो लमार रहते हैं हाथी कस रहे और पूछी है हाथी कस रहे और कान है हाथी कस रहे। अरे और ककुआ है भैंसा कस रहे और खूरी है भैंसा कस रहे। अब का जीवे
ऐसे सोचते रहे को ना महाराज मैं बराह नारायण हूं, बोलिए बराह नारायण भगवान की जय। तब फिर ब्रह्मा जी पूजा करेंगे और कहीं पृथ्वी के लिए मैं जाता हूँ कहीं, तो बराह नारायण उड़ी नहीं और उड़ करके पानी में घुल गई नहीं, और वहां जाके देखे लाल रंग के पृथ्वी, कमल फूल की तरह पृथ्वी है, गोलाकार और चट्टाकार। उठा करके दोनों खिड़सा के बीच में बढ़ाई नहीं, और वो लल्ले की जब निकली तो हिरण्याक्ष दानव दौड़ी, अरे बड़बड़ा तोड़ा मार करके पृथ्वी रूपी देवी माँ बलि चाहूँ, आओ आओ रे ग्राम सिंह ते गांव के बघुआस, गांव में भूखतर कुकुर मन गांव के बघुआई बाहिर उनकर ताकत नहीं रहे, ले आई है पानी के ऊपर और खूब लड़ाई होए लगी दोनों जन की, और लड़ते लड़ते संझा होगी। तो देवता मन के महाराज ये जल्दी मारा, रात के हर और ज्यादा बल बढ़ जा है, काबर के रात्रि चरे माने मन निशाचर इनकर नाव है, रात्रि किनकर बल बढ़ जाते। तो कौन की गदा से को मारा, कौन की गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा, धारता कर से बंधा को जल के ऊपर खारा, शंकर सर की शक्ति से मानव रूप बसाया, मानवता को प्रभु तुम्हारी छाया, पत्थर पत्थर के भारी, तुम्हारे चरणों में है वंदना, तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी, तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। लेकर के फिर मारने गदा का चलाई नहीं, जटका हिरण्याक्ष दानव के ऊपर मां कौमुदी की गदा के प्रहार से मर गई। पृथ्वी का लेकर के समुद्र के ऊपर में रखी थी, और समुद्र का जब रखी पृथ्वी में तो हिरण्याक्ष दानव के मज्जा में मांस सब फैले रहे पानी में, ओकरे ऊपर पड़ गए तो ओकरे नाम मेदनी हो गए, हर मिट्टी खाए में दोष पड़ते ऐसे। तो जब पृथ्वी ला बढ़ाए तो पृथ्वी के महाराज चेता दे रही है, महाराज कहा चेता दे कि कोई भी आदमी कुछ मुला अच्छा नहीं लगे तेन काम तो झन कर ही, तो कहा अच्छा नहीं लगे पृथ्वी बर्फ दिया लाभ भूया में झन मढ़ाई, कागज ऊपर मढ़ाही, बिरुआ ऊपर मढ़ाही, रुखा ऊपर मढ़ाही, चाउर करके मढ़ाही, खाली भूया में बरत दिया लधन मढ़ाही, नहीं तो दोष पड़ी, और शंख लधन मढ़ाही भूया में, मलया की चंदन ला भूया में झन मढ़ाही, और गहना गाथा ला सुहाग के गहना ला, तुलसी के माला ला, भगवान के चढ़े हुए माला ला, पंचामृत गिरी तो पूछ रेहा, क्षमा मांग रेहा, भगवान की मूर्ति ला, शालिग्राम की मूर्ति ये मन नहीं मढ़ाना चाहिए भूया में, नहीं तो दोष बढ़ी। और कोई भी घर बनाए तो बिना पूजा करे बिना घर मत बनाए, पूजा काम हुई पृथ्वी की, कौन मंत्र में हुई, जैसे चूल माटी बजाते काके के माटी ले ही बैगा जानत से हमारे जी के बैगा में अब भुला गए, ओम ह्रां पृथिव्यै नमः, ओम ह्रां पृथिव्यै नमः, इस मंत्र से माटी खन के लाओ घर में पूजा कर दे, तो ओम ह्रां पृथिव्यै नमः करके पूजा कर दे, कल्याण प्रद हो जाए पृथ्वी के। मंत्र एक बीज मंत्र है,
तो अच्छा घर बनावे तो कति बनने देवी चारों कुंडा है, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य। तो आग्नेय कोण में क्षेत्र भित्ति शिलान्यासम स्तंभस्यारोपणम तथा पूर्व दक्षिण और मध्य कुर्यादित्याह कश्यप। पूर्व और दक्षिण के बीच वाला कुंडा से आप नेव देना शुरू कर दीजिए, कभी आप तकलीफ नहीं पाओगे। और यदि घर में कभू अब आदमी नहीं बसे, खेत खार में बनाते घर, तो वो मैं किसी करी कभी कभी वो मेरा कोई जीव के बासा रहते जिन दिखाई नहीं पाछू दुख मिलते, लोहा के तेज का बना करके खिलिया वो यह वास्तु के रूप में ओला लेके लोहा के सोन के भी गरिया देते, सोन के चांदी के सब गरिया देते। पर हम गरीबों का डाले अमीरों का डाले तेरा बताओ था, लोहा के बनवा देने का टीपल कीगा। हाँ और कैचा में काट के टीपल बना दे गरिया दे। ओमां ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं 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 हंसा सोहम श्री वासुदेवताया प्रतिमाया प्राणाय प्राणा जीव स्थितवान हस्त। भगवान को करने आवाहन करके और का फिर जमीन के नीचे गरिया दे, मूल को ऊपर होना चाहिए। और दूबी डाल दे और सरसों डाल दे, खूब आनंद पूर्वक रहे, फिर तो कोई धक्का नहीं लग सके घर में, घर संबंधी दोष समाप्त हो जाते हो। और 4 ठंडिया बार दे मटिया उठिया के डर में 4 ठंडिया घर में बार दे तब मटिया नहीं लगे ना पैसा का ना बड़ी का। अब नहीं तो ना पैसा तो हार थे, फिर हमारे कौआ डालना गाँव में बताई सा के 15,000 रखे रहे तो 7,000 कर ले गए। ओहो तो कैसे करते हैं महाराज इसे ऐसे बता। तो एक काहे होकर उपाय चारों कोण में 4 ठंडिया बार। ईशान कोण में चरकी नाम के देवी, आग्नेय कोण में पापा नाम के देवी, नैऋत्य कोण में पूतना नाम के देवी और वायव्य कोण में विदायिका नाम के देवी। भगवान कृष्ण का पूतना लगे रहे ना। हाँ वो हर मटिया देवी है, वही है। घर में यदि सब पूजा हो जाए तो घर में मटिया नहीं आ सकते। तो एक दिया बार दे और दिया बार की पूजा करके कामा पूजा हो ही वो कामा तृप्त होते, फूल पान तो चढ़ावे कर, लेकिन दूध में थोड़ा नमक डाल दे और छींच दे, तृप्त हो जाए। सब पूजा के बाद से कर दे, तेकर बाद वो सब दिया रखे सिरा वो दिया मन में फिर घर में पूजा भी हो सके ऐसे। तो ये सब हमारे घर में रहे के लिए तो सब पूजा होना चाहिए। जो पूजा करके गृह पूजा करिए, देखिए हाँ घर में नवा घर में पहले भगवान का निवास करा के तेकर बाद व्यक्ति अपन निवास करही। और जब अपन गृह प्रवेश करही तो 8 जगह पूजा करही। कोन में धान दही दे में पूजा करही, आगे कोन में बनी देकर पूजा करही, पानी के हमला के पूजा करही, ढेकी के पूजा करही, सिलौटी के पूजा करही, चटनी पीसे की कौन कौन में रख देते रहो में रखे रहो, सबकी चौक पूरा है, सब पूजा हो। सब देवता है मेरा सदा दिन घर में ढेकी चलत रहे। ढेकी बंद मत हो, धान रही तो ढेकी चलते करी। कोठी के पूजा होगा, कोठी में धान भरे रहे। तो ये प्रकार के गृह प्रवेश में सबके देहा कही। और हवनम कृत्वा तो यो भूमि क्षीरेण नहीं सिंचती। हवन करके जो भूया में दूध नहीं सींचे वो पाप लग जाते। एक से शांति का अर्थ काला सींची भूयाला। हवनम कृत्वा तो यो भूमि क्षीरेण नहीं सिंचती। दूध से भूया में छींचना चाहिए। तो देखिए ऊपर मंत्र लिखे
ओम जौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। अग्नि शांति आई, अग्नि शांति नहीं हुआ है, अग्नि बारे जाते बुझाए नहीं जाए शांति। अग्नि बड़े मजे जे मन तकलीफ पाए जे मन के शांति करा था। हवा के शांति हो जावे, वनस्पति के पेड़ रूख राई दुख पाए हते मन शांति हो जावे के खींचना चाहिए। और जब ये माँ आपका कन दही धर के आगे डालते तो चना ले बात थे ना तो कहते अच्छा शांति हुई थी। ओकर शांति करना नहीं है सब, शांति तो दुनिया माँ खींचना ही बस। और जरूर कर शांति करना चाहिए। दूध नहीं मिला थे दही से शांति कर दे, कोई बात नहीं। दहियो नहीं मिली थोड़ा कम घी मिला दे पानी में शांति कर दे। घी नहीं मिले तो खाली पानी से क्रिया लोगो न कर जो कर्म लगन। दूध नहीं पाए तो शांति नहीं करे, नहीं नहीं पानी से शांति कर दे, कोई बात नहीं है, परंतु शांति कर देना चाहिए। और ये प्रकार के बताई नहीं महाराज। तो वो समय महाराज बराह नारायण हर खड़ा होकर के शरीर धोने ही ओकर धुआं गिरे तेकर से कुसा निकल गई। वही कुसा में पवित्र होथन हमन और वो कुसा के ही पहिनथन और यज्ञ लगाथन। और उसके बेरा ब्रह्मा जी आई नहीं और ब्रह्मा जी आकर के खड़ा हुई नहीं। देवी हाथ की तरफ से एक लड़का और देवी हाथ की तरफ से एक लड़की पैदा होगी। वो नाम होगी मनु और शत्रुपा। और कहीं अब तुमने पृथ्वी में मानव जाति पैदा कर। और ब्रह्मा जी चल गई थी और उन प्रथम उन्हीं घर बनाई थी और उन्हीं में 3 लड़की और 2 लड़का पैदा करी थी। आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम के 3 बेटी और प्रियव्रत और तानपाद नाम करके 2 लड़का। तब प्रियव्रत हर कही मैं भजन करे जाता हूँ, तुम्हारा एक बेटा हवा ये हर सेवा करी कि काम हो तानपाद संग मरे। अब बड़े लड़की है जब बिहाव कर लायक हुई तब कहीं बर कहाँ पाऊं। तो ब्रह्मा जी ने पूछी कि बर तो नहीं है महाराज बात के तो पैदा हुए शुरू। तब कहीं मैं ब्रह्मलोक से भेजा था बर। तो ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प, बाराह कल्प 3 कल्प होते। तो ब्रह्मकल्प के बर आए अत्रि महाराज भेजी, गर्दम महाराज भेजी, रुचि महाराज भेजी, नारद जी ला भेजी, दक्ष प्रजापति ला भेजी। सब जावा तुम प्रजापति बनिया संतान पैदा करा। हाँ महाराज के वहाँ उनका भेजी नहीं। तो रुचि नाम के महाराज आकृति के बिहार हुई। कोई मल यज्ञ भगवान पैदा हुए। यज्ञ भगवान काला कथी यज्ञ माने जैसे बहुत आगे बाढ़ के और अपन घी रखे में तो नहीं तो यज्ञ हो जाए। कहते नहीं, यज्ञ ओकर नाम है जेमा आए के बाद सब जे भी आहे तेरा भगवत रूप में माने जाए। जे भी यज्ञ में आई तेर खलवम सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सब ब्रह्म रूप है। इनको सबको आहुति देना है। तो अग्नि में आहुति दे करके देवता मल्ला प्रसन्न करही और पानी दे करके पितर मल्ला प्रसन्न करही और प्रसाद दे के आदमी मल्ला प्रसन्न। जो भी है गुरुआ है तेकर घराव खाए पर केला देवा। अभी कपिला तर्पण हुआ है महीना वो खवाए भाचा ओकरो पूजा हुई। सुआसीन आगे लाई ओकर पूजा हुई। महाराज सबकी पूजा, सबका स्वागत अर्थात
स्वागत के मतलब सब में ईश्वर का स्वरूप देखना, सबका सम्मान देना, सबको देना, किसी का निरादर नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, यही यज्ञ है। तो यज्ञ भगवान पैदा हुए थे और फिर दूसरा लड़की बिहाव करे लायक हो गए देवहूति नाम के। और उस समय जन महाराज करदम नाम के रहे, वो लक्ष्मी जावा तुम सृष्टि में सहयोग देवा बच्चा तुम्हें, तो करदम कही कहूँ मोर लड़का हुआ है और मैं कही हम के जा रे बेटा अमुक काम का कर डाल, तो मैं नहीं जा सकता हूँ दादा। कस रे मैं तो गाते करते किया करें, बनाए हूँ पढ़ाए हूँ, तय बोल काय करे हैं दादा। ऐसे कही दे और मैं आपका गठवन हुई तो रात कर गोह के और डाकदरी में ले गए तो लटपट बने हुई तेन बेटा के भी तय मोर पर काय करे देखा ले मोर मैंने बिहार करम कही घर मोर लड़का हुआ न मैं झंझट करम मैं लड़का एक मोर से नहीं हो सकते। अब जात हम भगवान हम पूछी हम कहीं कैसे करो, तपस्या करी, तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न होकर के और गरुड़ में बैठ करके आई। करदाम ये ही आ गया स्वामी मोरे झन किए माँ करके आंसू निकाले होकर, वो आंसू तरतर निकली तो वही मेरी गाय की खुरी रहे गड्ढा दे आधा हो गया। और भगवान देखी मन नावी क्या कब विश्वास करत हते, खाए पिए नहीं है, मैं एकादशी रही हूँ भगवान की, मैं भगवान को प्रसन्न हो अधिक विश्वास वो भगवान के आंसू निकल गया आंखी से। अब वो डबरा रहे वो छोटा गड्ढा तेन भर गया, तब तो ये स्थान के नाम हो है बिंदु सरोवर और ये तीर्थ के समान माने जाही। बताओ करदम तय कैसे मोर आराधना करे है स्वामी, मोला कहते थे बिहाव कर ले संतान पैदा कर और संतान को हो कही थे हमारे काय करे है दादा के तो मैं इसमें संतान नहीं ले दादा नहीं करे मैं बिहाव हमने तय कृष्ण संतान चाहत बोल, मैं तो तुम्हारे से ही संतान चाहत हूँ स्वामी को कबो सुख है, मैं ही तो संतान बन के हमसे बिहाव कर ले आई मेरे हाँ चाहो तुम ही समान सुता प्रभु सन कवना, चाहो तुम ही समान सुता प्रभु सन कवना, चाहो तुम ही समान सुता प्रभु सन कवना। हाँ मैं तो पुत्र बन के आऊँ तही में रही और ये एक दिन बड़े भारी तालाब बन जाही, कोई मेरे महाराज बैठे हैं भगवान की पूजा करते हैं प्रतिदिन, रोज कमल के फूल तोड़ तोड़ करके भगवान में चढ़ाते हैं और शिला बीन बीन के लाए रहते हैं, मटकी मन में धरे ही कोनो में चना कोनो में गेहूँ कोनो में चाउर आते ते मन ला खवाते एक मुठा खावा के। तो आज मनु महाराज अपन मंझली बेटी ला लेकर के घुमरक वही बिंदु सरोवर के पास आई, बढ़िया जल कर देखे निर्मल जल, स्नान करी। अब स्नान करके देखे तो महाराज बेटे ने जाके प्रणाम करी, बैठा बैठा कोना के हमन मैं मनु नाम के राजाओं कही ये पृथ्वी भर के राज्य और ये मोर रानी ये शत्रुपा और यह मोर मंझली बेटी देवहूति ये महाराज हमन देखी खातिर भ्रमण करे बन निकले हैं, आप लोग देख डाले तो दर्शन करे आए बैठा बैठा कहीं। तब चना उना वो रखे रहे मूंज की कोई में के उठा देते खा लो मोर घर में आए हुए अतिथि रेव नारायण, घर में आए हुए व्यक्ति नारायण के समान माने जाते कि खाई नहीं तहाँ कहते रानी अब ये देवहूति है आई महाराज बढ़ते देते हैं किस तू जाना दादा की महाराज काय राजा की हम तुम्हें कुछ दान देना चाहते हैं। अच्छा का दान देना चाहता भैया?
शक्ति हुई तो ले हूँ कहीं से, नहीं शक्ति हुई तो नहीं ले सकूँ। तो इस कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। कन्यादान सबसे बड़े दान है महाराज। सब चीज देहे के बाद आदमी भुला जाते। सोन दान देह रथे भुला, देह रहने उदार, गौदान भुला जाते, सब लोग भुला जाते, लेकिन लड़की देहे के बाद भुलाए नहीं, दिन भर सूता आती। तो अब योग्य वर देना चाहिए, तो तुला हमन देवो कहा था, स्वीकार कर लेता। कहीं तो लड़की मैंने बिहार कर सकूं राजा, काहे कई बड़े आदमी घर के लड़की मतलब किसी किसी की आदत पड़ जाए रखे। मैं गुड़ापुर भी नहीं रह सकूं, मैं चाय भी नहीं रह सकूं, मैं हमाम सोप बिना नहीं रह सकूं, मैं स्नेह लुगरा के पहिरैया होगा मैंने पूरा सभ्यता लगी। मोला गरीब सरी बेकार जन मिली तो जो मोर संग में चल सके है, जंगल में तो रहता हूँ कहीं। तो महाराज है तो ठीक कहते थे, तय कैसे कर में देवभूति तय बताओ। तो देवभूति कही कि सहज अपावनी नारी सेवक शुभ जाई, सहज अपावनी नारी सेवक शुभ जाई, सहज अपावनी नारी सेवक शुभ जाई। नारी है जब तक पति के साथ नहीं रही तब तक होकर शोभा नहीं आ सके, और शुद्ध रीति से किए हुए विवाह और पति और पत्नी ये संसार में ईश्वर के रूप माने जाते हैं। उनके गर्भ से राम पैदा होते हैं और माँ ही जननी कहाते, और गर्भ से बढ़िया उत्तम संतान पैदा होते। मैं महाराज के जो भी रही तेने मैं चली हूँ, मैं माँ ये नहीं करूँ कि ये चीज़ मैं नहीं खाऊँ के नहीं, जितना रही तिसने मैं चल जाऊँगी, नहीं पतिया हूँ महाराज। हाँ कोई पद नहीं पतिया ही ना, तभी मैं चला सकता था कहीं, और पतिया ही तो कहाँ नहीं। तो फिर बिहाव होगी, और बिहाव होए के बाद में जब उनमें रहेंगी न दाई न जामन, तब उन्होंने रोवत गई। काबर लड़की है जब विरह होते, विरह में प्रेम छिपे रहते, अब दाई तो दल कैसे लागते, तय पहुना हो गए आज ले हमर बर्थडे की पहुना हो गए, तय पहुना हो गए आज ले हमर बर्थडे की पहुना हो गए, पहुना हो गए, पहुना हो गए, पहुना हो गए, अब जब बोला सुखी देखते ना तो आनंद आते, हाँ ठीक अच्छा सुखी। अब तुम बने पर नहीं पाए, मर कान्हा का पा गए, सुनते आ दादा कहाँ शराबी का पा गए। शराबी बर का तो सुना ना, लड़की नहीं देना चाहिए, ठाड़ बुढ़ाए दो है। भैया पीने वाला का अपन पुत्र के ऊपर मोह नहीं रहे, अपन पत्नी के ऊपर मोह नहीं रहे, शराबे भर मोह रहे। बढ़िया विवाह होकर के मनन चल रही थे, दाई दादा बने मनन महाराज की पूजा कर हो गई। पूजा करे पर बैठी तो ध्यान लग गई, ध्यान लग गई तो अभ्यास है। अब ध्यान लगे 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 100 बरिस हो गई, कपड़ा उपड़ा में सब चिरा गए। एक दिन जागी, कौन
मैं देवहूति तो आऊँ महाराज, तुम्हारा मत बिहाव हो रही से। हाँ ठीक है। देखना मोर ध्यान लग गए, साधु आदमी पर बिहाव कर दे, चल कही ते नहा के आओ। गई सोही बिंदु सरोवर में स्नान करना, खट के शरीर नया ताजा शरीर बन गया और कौसे आंबर होगी उषा की साड़ी, अंग प्रत्यंग में गहना होगी। ये सब महाराज की तपस्या, एक तपस्या होगी और धीरे धीरे सबको खड़े रहे। एक हिरानंद देवी ये दिन हाउर है, ये दिन नाश्ता करा, ये दिन पानी पी, तुमन को ना हो कहीं महाराज तपस्या करे तो सिद्धि है, तुम्हारी सेवा करे आएंगे। और वहां से आए नहीं महाराज, देखी नहीं सुंदर शरीर है, सब कपड़ा बढ़िया पहने, चार के हिसाब तुरंत थोड़ा सा जल लेकर के छींची नहीं और एक विमान तैयार होगी, मोती के झालर लगे चारों तरफ। वही में दोनों जन बैठ करके इंद्र की यहाँ गई नहीं और महाराज अग्नि की यहाँ गई थी, यमराज की यहाँ गई थी, सब देवता मन की यहाँ घुमरत जब आई नहीं। तब फिर घर में उनकर सबसे पहली 9 लड़की पैदा हुए। तो 9 लड़की मनन के पूजा हो रहे थे, लड़की पैदा हुए। कौन लड़की है उनकर? अत्रि और अनसुया से भगवान बिहारा है, सखियों के संग का उपाय देख हमारा, सखियों के संग का उपाय देख हमारा। अत्रि और अनसुया से भगवान बिहारा है, सखियों के संग का उपाय देख हमारा, सखियों के संग का उपाय देख हमारा। अनसुया जेकर स्वयं भगवान में बच्चा बने और उनकी वशिष्ठ जी की पत्नी, अभी भी उनकर पूजा होते, सप्तऋषि की पूजा होते थे। माँ 8 ठन बनाते हैं सप्तऋषि पूजा। ऋषि पंचमी बार होते ना तो 7 ठन नहीं बनाए, 8 ठन बनाते थे। उनकी गलाव बनते हवीर भूमि पुलस्त बन गई, पुलस्त के विश्रवा के रावण कुंभकर्ण। एक जन कला नाम के बेटी हुई, मरीचि के दी, मरीचि के कश्यप के सूर्यनारायण के बुढ़ीदाई के नाम कला। ये सब होकर बेटी, सब जगह पूजा हुआ है वो बेटी। ऐसा महाराज कहते हैं। एक दिन महाराज कहीं देवहूति, हाँ महाराज हृदय बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन। भगवान के भजन बिना बहुत समय निकल गए मोर, अब भजन करे के मन लागत है देवहूति। तो एक तो लड़का हो देव न महाराज, मोर सहारा आ गए तो गर्भ में कही ठीक है तो हो देवा के। तो फिर जहाँ हो तो कार्तिक में भगवान तीज के दिन आए, जब कभी आए ना तो शंख चक्र गदा पद्म उठायो, वैजयंती मालती विश्व मोहने के रूपधार, मोहने के जगती रूपधार, मोहने के जगती रूपधार। शंख गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आए नहीं, देखी नहीं स्वामी, हाँ महात्मन मैं आ गया हूँ कहीं, मोर नाम कपिल नारायण है। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। गांव में पता दे दी ने सब देखे बड़ाई नहीं, बहुत स्वागत हुई से महाराज के। एक बाल रूप हो गई नहीं और घर में उनकर
धीरे धीरे जब 6 महीना के हुई गुंगैया करे लाई, वही समय महाराज कपिल नारायण का छोड़ करके देवहूति ला छोड़ के और जंगल की तरफ चले गए भगवत भजन करे खाते। कैसा मानव शरीर होते, कैसा बड़ी बड़ी ऋषि मुनि मन कितना त्याग करी ने, संसार ला कुछ ने मोह नहीं करी। अब बेटा और माँ दोनों रही गए। माँ ही तो बेटा के निर्माता बनते, जैसा बना दे माँ है अपन बेटा ला, विद्वान बना दे, चोर बना दे, जैसा बना दे। एक जन के दाई भर रहे और दादा मर गए रहे, और बेटा छोटा रहे 5 बरस 6 बरस की तो पढ़ेंगे, तो हमारे सिलेट के चुरा के ले आए, तो दाई के देख के लाए कर बेरे हिसाब से लान भी कोई गप जान पावे हवदाई। अब हिसाब से लावत 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 अब बड़े हिसाब शुरू कर दी। रोज एक दिन राजा के घर भेजे तो राजा के सिपाही में पकड़ डाले और लेके राजा खड़ा करे। पहली बोला है कार्य बाबू, नहीं महाराज रोज चुरा था। और तो घर के में जानते, हाँ हम दाई कहे हिसाब से लाल भी कहे, हाँ ठीक। ओकर फांसी की सजा सुना दी। आखिरी दिन पूछी तय का कर भेंट कर थी मोर दाई से भेंट कर। ओकर दाई ला बला दी ले, जब ओकर भेंट हुई जाए गई तो ओकर पास, तो ओकर कान छाप दी, कटा के कान बोले काहे काटे न, एक अपराध में दूसरा अपराध एक कर दिए कहीं तो सजा बढ़ाए जाही कि और सजा बढ़ा दे ना मरे ले आओ का सजा हुई। एक स्थिति कहते हैं कि माँ हर मोला एक थपड़ा मारे रहती ते हर दुलार महाराज, अब मोला मारिस नहीं मोला दुलार कर दी, और आज वो दुलार के परिणाम में फांसी लग रहे हैं। एक थपड़ा मारे थे गलती करे, हाँ किसी की चीज के छूबे तो पटक दे लगा, तब मैं कहाँ छूते महाराज का त्रास रहती तो नहीं मोर का त्रास दी और मोला उसने कह दी तो कैसे तय छोड़ दे वो, तो छोड़ के देखा ना दादा छोड़ दे वो तो मैं बिल्कुल सदाचारी बन जाऊंगी, फिर बहुत बढ़िया लड़का बनी। सोहर एक पैसा नहीं खाई, गांव में जब सरपंच बना मगर कुछ न बना, खा भी न करे। तो महाराज कहते इतना बढ़िया लड़का बनाए निर्माण करे है देवहूति अपन बेटा ला के पढ़ाते 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 उद्भट विद्वान, संसार में 2 विद्वान हुए हैं। एक तो सांख्य योग के प्रवर्तक कपिल महाराज, कपिल के सांख्य योग 3य स्कंद, और भगवान कृष्ण के सांख्य योग गीता के 2य अध्याय। कहते भगवान श्री कृष्ण कहीं कि अर्जुन पूजा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, पूजा करने के लिए तुम घर में यदि किसी मूर्ति की पूजा करते हो और भगवान से मिलना चाहते हो तो तुम एक काम करो, क्या यदि मिलना है भगवान से, यदि मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से। कैसे दर्शन देगा मालिक तुझे दरबार, कैसे दर्शन देगा मालिक तुझे दरबार। यदि मिलना है भगवान से, यदि मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से।
कैसे दर्शन तेरा कैसे दर्शन तेरा यदि तय मूर्ति पूजा करत हस पहले आदमी लन प्रेम करके देख, तो देखे सब आदमी प्रसन्न है कि नहीं है। तय गरुआ ला तीर में जाता तो नरी कैसे करते काम खजुआ दे के चमक के भागते। यदि गरुआ तो का अपन नरी का दे थे खजुआ दे मंदिर अंदर खजुआ थे घूस तो थोड़ा कर तो गोबर दे कटारिया तो खट के घूस देते, जानदार थे कि मेरे को सेवा करे आए। यदि तोर देखे तो गौ प्रसन्न है, तोर माता पिता प्रसन्न है, तोर गांव के आदमी प्रसन्न है, हर आदमी तोर बच्ची प्रसन्न है, तो निश्चित है भगवान ने भेंट कर दे तो भगवान लपा जावे। यदि तय किसी आदमी ला प्रसन्न नहीं कर सकस तो देवता ला कहाँ से प्रसन्न कर सकेगा। यदि आदमी तौर पर प्रसन्न होते तो भगवान जरूर तौर पर प्रसन्न हो जाए। पहली में पहली कक्षा पढ़ ले तब चौथी में जावे। यह पहली कक्षा है। यदि मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान। भगवान की कहना है कपिल नारायण महाराज जब गई पढ़े और पढ़ के आए तो पूछी माँ मैं पढ़ डाले। अच्छा बेटा पढ़ डाले तो ईश्वर प्राप्ति की उपाय बताओ। तो कहीं दो रास्ता है। कौन कौन? एक भक्ति है और एक ज्ञान है। और ज्ञान और भक्ति में फर्क क्या है बेटा कि भक्ति है ना छोटे लेका भक्त है भगवान की। जैसे माँ के छोटे बच्चा है तो छोटे बच्चा है जब जाते दौड़त दौड़त अब आगी है आगू में रखे वो नहीं जाने कि मैं आगी में जा जाऊं तो माँ हर जानते दौड़त जाते पकड़ते मजा भी आगी है। दौड़त दौड़ जाए गरुआ डर होते बनते गरुआ मर जाने बन जाए। वो नहीं जानते माँ हर होकर दिन भर रक्षा में सुरक्षा में भिड़े। ऐसे नहीं भक्त हर भगवान के छोटे लड़का है। ओमा भी एक लड़का एक बिलाई पीला भक्ति एक बेंद्रा पीला भक्ति। बिलाई पीला भक्ति कैसे होते? बिलाई के नान लड़का है आंखी नहीं दिक्कत है। वो बिलाई आई अब आके खट के सूझ जाए यारे ओकर दूध लपीन वो देखत रही ऊपर देखत रही बिलरा झनावे। एगो दिन बिलरा देखी ना खट के जोन दांत में मुसवा ला पकड़ते तो मुसवा नहीं बाँचे वही दांत में अपन लड़का के नरी लंग ला पकड़ी एक दाग नहीं लगे। तय हर ओकर नरी लंग ला पकड़बे तोर हाथ हर नुकीला नहीं है। तय ओकर मांस ला पकड़बे चेथी लगला तो ला माझी ओहर झन पकड़ देगी। लेकिन ओकर दाई है नुकीला दांत को पकड़ते तो बोले अलग हो जाते तो जेती ले जा दाई तो उनपर विश्वास है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जायो विवाह वाह जायो विवाह वाह जायो विवाह वाह जायो विवाह वाह। विश्वास जो भी कर लो हे प्रभु तेरे हाथ में दे दी मन की डोर। है प्रभु तेरे हाथ में चाहे ले जाओ जिसको। यह आत्मसमर्पण भक्ति सबसे उत्तम है। और दूसरा भक्ति है बेंद्रा पीला भक्ति। बेंद्रा पीला भक्ति में बेंद्रा के बच्चा हर पकड़े ही
वो गद्दारी वाला नहीं पकड़े, बच्चा है अपन माला पकड़े। हाँ। देखे नहीं मेरे, मैं कूदा था, हाथ लो छोड़ दे तो बोला बचती नहीं। इतने एक लड़का भगवान ला खोजत रहे, घर में दाई है गुड़िया, अब दादा ही सियान हो गए हैं, ओकरे ऊपर निर्भर है कि मैं वृंदावन जाते हैं मोर दादा का नाम बढ़िया कर लाना के थोड़ी देर 2-3 दिन में मैं देख के आवत हूँ वृंदावन में भगवान ही करते। हाँ अब बोले अपन माता पिता पर आदमी कर दी था चल। अब मैं गई शुरू से लेके देखा पूरा वृंदावन में जा आखिरी कहीं हमला का कही दे रही है वहाँ के वृंदावन में भगवान है। मधुबन मेरा नाची मधुबन में भगवान की बंसी बात है, यहाँ में को कुछ नहीं सुने नहीं ये कहेगा तब भगवान की नाम होगा, लेकिन तो कर से नहीं मिला था। यदि तय भगवान के मूर्त दर्शन करना चाहा था तू ढूंढता है मुझे, यदि तू ढूंढता मुझे है जब और मन में मैं देखता के बदन, मैं देखता के बदन मुझको पुकारता है, मैं हाथ से बुलाता और बदन, मैं हाथ से बुलाता संगीत और बदन, मैं हाथ से बुलाता संगीत और बदन। यदि तय मोला भेंट करना चाहत है तो अपन दाई दादा की सेवा कर बेटा, मैं वहां को दर्शन दे दे। तय है खोजे नहीं जाना था, खोजे बस खोजता, खोजे के बदर नहीं पाओ। खोजत तो हर थकत भर नहीं पाओ। माता पिता के शरीर माँ गौ माता के शरीर माँ मोहते पा जाते। दिनों के शरीर में काम करने वाला बनिहार पसीना निकले है तो दिन भर के बूता करे हुए और पैसा करते हैं यदि जल्दी दे दे और लेकर पर लेके सामान गए तो भगवान थोड़ा मिल जाए। अभी रहो अभी मोर आज बृहस्पति मानत हूँ मैं, आज बृहस्पति के कैसे बनते हैं वो कर पेट भूख मरत तभी वहां बृहस्पति मानने की जरूरत नहीं है, पैसा उसका है, कर वो काम किया है उसका पैसा, उसको तुमको देना है। तुम अपन घर से नहीं दे सकता, बूता करे देकर बनते चाहे बृहस्पति नहीं धनतेरस के तुमको देना है। ये समझना है। हाँ वहां से आई सवार के अपन माता पिता की सेवा हुआ करी। एक दिन अपन पिता के गोड़ लबिसत रहे, झपकी लगी, वृंदावन बिहारी खड़ा हो गए, देखा बेटा झन चिंता भगवान थोड़ा प्राप्त हो गए। महाराज सुखदेव जी कहा थे राजन परीक्षित, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए माने बिंद्रा पीला भक्ति का है आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे सुन आवे हाथी रे सुन आवे हाथी पानी
काटे बैहा भये पीपर काटे चंडाल। बर काटे बैहा भये पीपर काटे चंडाल। मुहूर्त आमाला जे कोई काटे नहीं लेवे मनुष्य होता। यदि भगवान देखना है तो पीपर में देखिए, पूजा करके देखें पीपर में। यदि कोई ज्यादा तकलीफ है तो अमावस के दिन हर अमावस के एक ठन सुहानी बनाओ, एक चम्मच खीर रख दो और पीपर की जड़ी में बढ़ा दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 बार कहो, या एक अध्याय गीता पढ़ते। प्रत्यक्ष प्रमाण करी से अर्चना यह सब आराम, ये तो महान कठिन रहे। भगवान है, पीपर लगाइए, पीपर की पूजा कीजिए और कभी अपनी कोलाबारी में नहीं, तालाब पार में लगाना चाहिए। ऐसे टुकनी में लगा रहा घर में, रोज पूजा करा, दिया दिखावा, जहाँ बाढ़ रहने के तालाब पार में लगा दे। बस ऐसे करता हम एक घर पीपर लगा ले, साल भर पूजा करी और साल भर के बाद लेके जहाँ बाढ़ी था पार में लगा दिया। एक जन पीपर जाम गए थे, एक मंदिर बनवाए की पुण्य हो गए थोड़ा। ठीक है माता, ज्ञानी जो होते हो भगत, तो ज्ञानी है बड़े बेटा है भगवान के, भगत है छोटे बेटा है। जब छोटे रहते तो माँ ऊपर रक्षा करते रहते, और ज्ञानी है जब बाढ़ जाते 12 बरस के होते तो माँ हर 12 बरस के बेटा कहते फूल ले लाओ, तलाव ले, आगी ला दे, होम दे, हाँ गरुआ ला बांध दे। वो जानत है अब अपन सुरक्षा स्वयं कर सका ते करते थी। इतने ज्ञानी है भगवान के बड़े बेटा है, ज्ञानी में स्वयं सामर्थ्य है, वो भी वो खोज के पास है भगवान ला। लेकिन भगत है छोटे बेटा है या ज्ञानी है, वो का भगवान संभाल कर ही। लेकिन कैसे रही शरणापन्न रही भगवान के। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्रिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान के शरणापन्न हो जाए। तब कहते बेटा भगवान की पूजा करने के बाद काम आना चाहिए। तो सुन माँ एक जन कहीं बोला राजा बना दो भगवान, तो भगवान बोला राजा बनाए खाती रानी के पेट में लानी है। तो रानी के पेट में आई तो कललम तो एक रात रहना, पंचरात रहना, बुदबुदा। एक रात में कलल हुई, 5 रात में गरगजा हुई और दसाही न तुकर कंध हुए। 1 महीना में फिर बेल परत का बढ़ हो गए, 3रा महीना मांगो प्रत्यंग निकल गए, फिर होकर 5वां महीना में शरीर होकर निर्माण हुई, 6वां महीना में नीचे तरफ होकर मुड़ होगी, ऊपर की तरफ गोड़ होगी। अब वही समय ब्रह्मा जी आगे होकर भाग्य में लिखे खाती, जो विधिना ने लिख दिया 6ठी रात को। वही 6वां महीना में लिखे, जो विधिना ने लिख दिया 6ठी रात को। ब्रह्मा जी आके लिखे आयु कर दीजिए, कर्मम का कर्म करके जी, वित्तम कक्का का निकलन धन रही, विद्या कक्का विद्या रही कर पास, कहाँ जन्म हुई, कहाँ पर मरही, कहाँ बिहाव हुई, जन्म मरण विवाह गति सो, जन जन कहाँ तक हो, जन जन कहाँ तक हो, जन्म मरण
कोई दिखे रहते के अनुसार होते। फिर वो 7वां महीना में भूख लगते होला, तब भूख लगते तो माँ के जो भोजन वाला नली तेरा धरा देते, ब्रह्मा पानी वाला धरा देते। तब माँ के पानी ला वही माँ के थोड़ा कर पाते, वही माँ के भोजन के रस ला पावन जाते, वही माँ हृष्ट पुष्ट होत रहे। माँ के ही अन्नपान भोजन ही तेकर असर होला मिलते। माँ बीमार पड़ी तो वो बीमार पड़ जाती। तो एक स्थिति अब वहाँ भीतर में दुख मिला थे। का दुख मिलते? मिर्चा खा पारिस मार तो मिर्चा मिल गया, आदत आदत लगा। तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान यह तो दुख है, मैं मांगे बर मांग पा रहे, राजा बना दे कि भाई जल्दी निकाला महाराज, मैं तुम भजन करूं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते, अब मैं भजन करियो, आपके चरणारविंद प्राप्त करूं। वहां का सुख नहीं है, यहाँ कुछ सुख नहीं है महाराज। तो मार करार किए करता से कह के तुम आए, तप करने खाते तुमको बुझवाए। वहाँ का कुछ तो याद रखना, यहाँ तक माया के पत्ता उसमें मत बसना। नाम एक रखबर का साचा, नाम एक रखबर का साचा। सनातन को सनातन को जानता था, सनातन को सनातन को जानता था। अब वहाँ करार के तुम्हें भजन करी हम, प्रसूति के वायु चली पैदा हुई, बहुत कठिन दुख होते पैदा हुई के मेरा। सप्त वृश्चिक दष्टस्य सा पीड़ा सोनुयते। 100 ठन बिच्छी के मारे में जिनका झाड़ हो है, उसके झाड़ तकलीफ होते रे बच्चा, जन्म के समय भी और मृत्यु के समय भी। ये तकलीफ जन्म के समय वाला मिल रहे ही, और वो समय चेत विचेत भी हो जाते हुआ। अब बाहर में जब आते तो पेट के जटका करार कर रहे थे, तुम सबको भुला जाते और दैवी माया विमुहयति। अब बाहर की सब माया माँ देखे लग जाती, कहा जाती है, कहा जाती है, कहा जाती है। ऐसे देखकर 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 और कभी खटिया में सोते हैं, लिकड़ी गड़ रही है और रुआ थी, तो माँ समझते कि भूख लगे थे, तब रुआ थे। वो कहा जाने की लिकड़ी गड़ा थे, बीमार हुआ, दूध पिया दी, फिर सुता ही। तो मकसद चाबी तो रोती, केवल रोना भराते हो रहा, कुछ नहीं आवे, खजवाए नहीं सकते। कोई उठे तो बार बार पियाए के कारण पेट में दर्द हो जाते, तो दर्द होते तो अब रात भर रोई, तब का कहते सभी आदमी के झन आए थे हे करा, तो काकर नजर का कर दी, ओकर ध्यान आने हो गए। वो ये नहीं सोचते थे कि अगर पेट में दर्द है तो आन तो कोनो के ऊपर दोषारोपण था, ये टोनी टोन दीता हमल नहीं करवा था। ये टोनी वाला बात हमारे भारत में हमारे यहाँ भर नहीं है, चारों तरफ है, चारों तरफ है। और सही बात का हम खोज के देखें ना, उस बात से दो है, सही बात दो है, कोई टोनी नहीं हुआ। प्रेत होते, अब प्रेत तो पकड़ी तो दोस्त को पकड़ी, उनके कहे में नहीं पकड़े। अगर जीवात्मा कसब को मानत है, हम लोग बाहर भूत ग्रह बंधना, प्रेत ग्रह बंधना, पिशाच ग्रह बंधना सब है, परंतु मूर्ख है में तो धैर्य ऐसा नहीं हुआ है, वो किसी के बस में नहीं हुआ है। एक स्थिति तोर ओकर
अगर बैर रही कुछ चिन्हार रही तो मत ओकर तकलीफ दे अलग बात है। तो ओकर ये समाधान है कि भगवत पूजन है, यही मनोकर समाधान है। भगवान की पूजा अर्चा, उनका नाम, और दो प्रकार के नाव है। एक नाव को साबर मंत्र कहते हैं, गुरु सत गुरु सत गुरु सायर गुरु नीरे गुरु तंत्र मंत्र गुरु अलख निरंजन, साबर मंत्र। और एक हमार वैदिक मंत्र है, नमो भगवते विचित्रवीर हनुमते प्रलय कालान प्रभाव जना प्रताप जले हाय ननि गर्भ संभूताय प्रगट विक्रम पीठ दैत्य दानव अक्षर सुवर कर वंदना भूत कर वंदना प्रेत वैदिक मंत्र है। और हनुमान जी के हनुमान चालीसा है, उनका नाम से रक्षा होती है। तो ये सब अब वो लड़का के दुख का बतावत है, वो दुख कैसे पावत है। अब पेट पीड़ा थे तो गोया फूकत है, आराम नहीं होती। फिर डॉक्टर आई तो वो दवाई दी तो फिर आराम हुई। तो ये बच्चा मन का माँ मल्ला बड़ा सार संभाल के साथ सेवा करना पड़ते, लेकिन मन की तब लड़का मन बात थी, उनकर हर प्रकार की ख्याल रखना चाहिए। उनकर मनोगति ला विचार करके देखना चाहिए कि कर मन माँ अच्छा मारत है तो उनकर मनोगति ला जानकार थी। ये ना रो मैं ना प्यास छा लगत है तो बूंदी पानी पिया के देखी, दूध पिया के देखी, फिर थोड़ा सा नहीं आराम हुई तो फिर डॉक्टरों ने दिखाई। ऐसे तो ये प्रकार के अच्छा माँ मिल जाती तो बच्चा मन का बड़ा ही सुविधा मिल जाती, बहुत अच्छा होगा। तो माँ मन नहीं समझ सके, नहीं समझ सके तो दुख बहुत पाते बेटा मन। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, माता जी कहते कपिल नारायण कही, हे माता सबसे अच्छा है कि ईश्वर प्राप्ति के उपाय में यदि अपन स्वयं के सांख्य योग के द्वारा घर के एक जीवात्मा के ऊपर ईश्वर के भाव रख करके सेवा करें तो अपन घर ही माँ जैसे तय हमारे पर भोजन बना थस और मतलब खिला के तय स्कूल भेजत हस तो घर के लड़के मन तो भगवान है। यदि वो लड़का मन शिक्षा प्राप्त करके अपन पाँव में खड़ा हो गई तब तक समझ जाके तो एक ठन पूजा पूरा होगी और भगवान तो प्रसन्न होगी। यदि जीव के कल्याण होगी तो द्वारा तो एक बहुत बड़ी यज्ञ होगी। तो अन्य यज्ञ से यह यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ, किसी को पढ़ा देना, किसी को अच्छी बातें बता देना, अच्छा रास्ता में चले। जैसे कमाए के लिए 5 रुपया झन दे तय बोला बताओ कि तय हर व्यापार कर ले तो तुमको पैसा मिल जाए, पढ़ ले तो तय मशीन सीख जा तो थोड़ा पैसा मिल जाएगी। तो ऐसा जो ज्ञान यज्ञ है उसमें यदि किसी जीवात्मा को प्रेरित करते हो तो वह भी एक पूजा होती है, जीव का कल्याण हो जाता है। हे माँ, स्व कर्मण्य विरता, अपने कर्म को त्याग करके और जंगल में जाके माला जप करके भगवान की को प्रसन्न करने की अपेक्षा ज्यादा ये है कि इस गृहस्थ में ही रहना और यहीं पर उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना। अपने कर्मों को करो, जैसे खेती करने वाला खेती करके धान पैदा करके और ये सोचे कि संसार के जितने लोग हैं सब मेरे भगवान की तरह है, मेरे कमाए हुए धान को ये लोग खाएंगे, मेरे को इसमें जो पैसा मिलता है वो तो पारिश्रमिक है, मेरा इनाम नहीं मिलता। धान में पैदा इतना कठिन परिश्रम से किया है वो कि उसका धान का पैसा नहीं मिलता, वो तो पारिश्रमिक है। 1300-1400 रुपया बोरा
उसका सही कीमत माना जाए तो एक आदमी यदि ऊपर भोजन खा के जीगे तो एक सपोर्ट भोजन खाए तड़के के ऊपर 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख के जीवा बचाते हैं। इसलिए वो जो धान पैदा करता है वो 1400 रुपया पाता है, वो तो उसका पारिश्रमिक है। और जो धान उसका सेठ लोग ऊपर रात धान रखाते हैं ऊपर पुण्य वाला प्राप्त हो रहे, ईश्वर की प्राप्ति होगी जरूर। हौला बनाने वाला हौला बनावे और वहाँ पानी लेके आके जो बोगा थे और पानी पिए थे वो भगवत पूजन है। हौला के ओकर बनवाई की कीमत नहीं मिला थे, हौला ओकर कला के भारी कीमत है। तो हौला बनाने वाले को हौला बनाना चाहिए जिसमें समाज के सब लोग उसमें पिए और मेरे भगवान प्रसन्न हो जाए। हड़िया बनाने वाला हड़िया बनावे। खेती करने वाला जब खेती कर जाते हैं ना खेत में नांगर लपो करके और जब धान न छींचते तब का मेरा दरिया भजन गावे। क्या गावे? रघुपति राघव राजा भगवान नाम लेते हुए धान के छींचाए और जब वो नांगर चला ही ना तो ओकर जो पसीना के बूंद गिरी तो घी की आहुति हो जाही और रक्तता के शब्द बोली देने स्वाहा मंत्र हो जाही और बार बार हराई धरी देने हरियाणी कानी के पानी हो जाही। और ओकर धान में जब अंकुरण निकली पानी गिरे के बाद और बोला देख के जाए तो प्रसन्न हो जाए। फिर बोला प्यास के और बढ़िया निदाई करके खेत में और भगवान के कुमार के महीना में फिर भगवान के प्रसन्न, हे भगवान अब तुहर हाथ में है स्वामी, मोर खेत में चाहे बत्ती छटका देवा चाहे धान के बाली ला देवा बढ़िया रत्न की बाली हो जाएगी, सब लोग खाएंगे। भगवान देखा तो भारी मेहनत करे